नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, करवा चौथ का जो त्योहार है पूरे भारत में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। औरतें इस दिन सारा दिन भूखी रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती हैं और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन वो पानी भी नहीं पीती हैं और चांद को देखकर वो व्रत तोड़ती हैं। और इस समय हम पहुंचे सेक्टर 24 के शिव मंदिर में और हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सी औरतें जो हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं, पूजा के लिए आई हैं। आज जो कथा है वो मंदिर में कथा होती है और कथा सुनने के लिए आई है। उसके बाद वो शाम को जब चंद्रमा निकलेगा, चंद्रमा को देखकर वो अपना व्रत खोलेंगी। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो यहाँ पे मंदिर में है पूजा जो है वो की जा रही है। 29 ईयर्स हो गए मुझे इस फर्स्ट को रखते हुए। हाँ जी, व्रत रख रही हूँ हस्बैंड के लिए, लंबी आयु के लिए। बहुत अच्छी थी, एज बड़ी कम थी, 18 साल की थी मैं तब जब मैंने ये फास्ट लेना स्टार्ट किया था, जबकि फैमिली में कोई भी नहीं था। फिर भी मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ वैसे, तो मेरी मदर ने ये फास्ट मेरा रखवाया था। तो बहुत अच्छी, उस टाइम तो बहुत ही एक्साइटमेंट थी, बट इतना ज्यादा अपडेट नहीं था उन दिनों में कि खुशी तो बहुत ही जब पति के लिए हमने फास्ट रखा था। पहला करवा चौथ आपने जब रखा था तो क्या एहसास था? बहुत अच्छा एहसास था। मेरी बेटी हुई थी, वो 13 ही दिन की थी और मेरा पहला करवा चौथ मैंने बहुत अच्छे से मनाया था। मेरे पति मुझे मतलब मेरे घर आए थे। हाँ जी। भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो करवा चौथ को कैसे देखते हैं? ये मतलब एक निर्जला व्रत है। इसमें हम अपने मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और अपने परिवार की खुशी के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए वो करते। 1 महीने पहले से ही लग जाते हैं तैयारियां करने के लिए। किस तरह की तैयारियां? सारी हर चीज की शॉपिंग की होती है। स्पेशली शॉपिंग होती है? हाँ, स्पेशली शॉपिंग होती है जी। तो पतिदेव का पूरा खर्चा करवाया जाता है? हाँ, पूरा फुल खर्चा होता है। 1 साल का पूरा निकल जाता है वैसे। आप आज का यूथ है तो आप इन रिचुअल्स को कैसे देखते हैं? अच्छा लगता है इन सबको देख के, मतलब कैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्योंकि आगे वाली जनरेशन में ये और भी मतलब जो पहले जैसे मनाते थे वो आगे ऐसे चल के नहीं मनाते हैं। पहले के रीति रिवाज अलग होते थे और अब के थोड़े बदल गए हैं जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि पहले वाले रीति रिवाज ज्यादा अच्छे होते हैं। पहले और तरह की फीलिंग थी, अब और तरह की है। उम्र के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। क्या क्या सोच थी उस समय जब आपने ये व्रत रखा? पहले तो मैंने सोच रही थी नहीं रखूं भाई, अब सेहत जवाब दे रही है। अच्छा। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, साल का त्योहार है, रख लो। जी। सबसे पहला जब व्रत रखा था तो कैसी फीलिंग? बहुत बढ़िया, जैसा आज लग रहा है वैसे ही पहला था। वैसे ही। क्या फर्क महसूस करते हैं 25 साल में? क्या फर्क आया है? कोई फर्क नहीं। इस आपकी फीलिंग्स में चाहे फर्क ना आया हो, लेकिन त्योहार मनाने में क्या फर्क आया? वैसे ही है जैसे पहले, अभी भी वैसे हर्षोल्लास से रखते हैं सारे, बहुत बढ़िया से। व्रत तो वैसे रखते हैं वैसे ही, बस वही है कि बच्चों के लिए थोड़ी ईज हो गई है अब, है ना। पहले थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे हम लोग सारे कुछ, और आजकल जैसे पूजा के बाद थोड़ा अलाउ हो गया है कि दूध पी लो, चाय पी लो। पहले हम लोग नहीं पीते थे। ये चीजें हैं, और तो ठीक। काफी एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी थी, बिकॉज पता नहीं था कैसे रखते हैं, तो डर भी लग रहा था कि पानी ना पी लूं या मैं कुछ खा ना लूं, बट हो गया मैनेज। अच्छा, बहुत से लोगों से भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है, तो चांद जब निकलता है, निकलने से पहले कई बार उसकी जो इंतजार होती है, मान लो 8 बजे निकलना है, 7 बजे से उसकी इंतजार शुरू, वो मूवमेंट कैसे होते हैं, वो पल कैसे? बस वो पल काफी वही रेस्टलेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जल्दी बड़ी होती है कि जल्दी हो जाए। हार्ड ये व्रत होता है, इसमें पानी भी नहीं आप पीते हैं? हाँ जी, पानी ही आई थिंक सबसे हार्ड होता है, खाना तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। फर्स्ट टाइम है ये मेरा। फर्स्ट टाइम है? हाँ जी। फर्स्ट टाइम है तो बड़ी अलग तरह की फीलिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है और हस्बैंड भी है, फादर इन लॉ है। घर में सबने फास्ट रखा है, तो कुछ भी नर्वस नहीं है। इनफैक्ट एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। करवा चौथ की कथा के बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो करवा चौथ पर
पूरे भारतवर्ष की बहनों और माताओं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है उनको शुभकामनाएं। भगवान गणपति देवता, शिव शक्ति देवता उनके पति देवताओं को आयुष्य प्रदान करें, धन धान्य की वृद्धि प्रदान करें। यह जो करवा चौथ का व्रत है बेसिकली भगवती पार्वती अम्बा के लिए और भगवान गणपति के लिए रखा जाता है। यह कार्तिक मास की चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके जो के सभी मंगलता प्रदान करने वाले हैं, भगवान चंद्रमा देवता जो धन के स्वामी हैं और औषधियों के भी स्वामी हैं, है ना। चंद्रमा मनसो जाता, भगवान चंद्रमा जो है मन के स्वामी है, अर्थात हमारे दाम्पत्य जीवन में मन में कभी कलेश ना आए, भगवान चंद्रमा देवता हमें आयुष्य इत्यादि प्रदान करें, यह मंगल कामना की जाती है भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दे करके। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से जो औरतें हैं बहुत एक्साइटेड होती हैं, बहुत ज्यादा खुशी से इस त्योहार को मनाती हैं, बहुत ज्यादा जज्बा होता है इस त्योहार को लेकर, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो इस त्योहार को मनाती है। हालांकि समय के साथ साथ इस त्योहार में जो चीजें हैं वो बदलती जा रही हैं, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं वो नहीं बदलती हैं। हमारे भारत की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये त्योहार ही है। इन त्योहारों के साथ हम जहां एक और हम प्यार और सद्भावना हमें मिलती है, साथ ही साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का त्योहार है, एक प्यार का त्योहार है। यहाँ औरतें पूर्ण रूप से त्याग की जो देवी है उसके रूप में आज के दिन नजर आती हैं, क्योंकि सुबह से भूखे रहना, सारा दिन पानी तक नहीं पीना अपने पति के लिए, ये औरतों का आज के दिन का एक सबसे बड़ा जो बलिदान होता है। उसमें औरतें आज सुबह से भूखी रहकर शाम को चंद्रमा को देखकर फिर वो इस व्रत को खोलती हैं। सो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रही हैं और आपने बहुत सारी औरतों से बात की और उनकी भावनाओं को भी समझा, देखा। मेरे सहयोगी जीत कौशल के साथ हरजिंदर दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी, चंडीगढ़।